हाय। आज आपके लिए जो मैसेजेस हैं वो विष्णु जी की तरफ से हैं। तो चैनल है, आपके सामने 3 पाइल्स हैं। आपको जौन सी भी पाइल एक्सट्रीमली पुल कर रही हो टुवर्ड्स इटसेल्फ, आप वो वाली पाइल पिक करें। ऐसा हो सकता है शायद पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 आपको मे बी दोनों से अट्रैक्शन हो रही हो, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको शायद दोनों पाइल सुनने की ज़रूरत है। हाय, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले जस्ट 2 थिंग्स दैट आई वांट टू शेयर अबाउट माय सर्विसेज। फर्स्ट इज़ इफ़ यू वांट अ प्राइवेट रीडिंग ऑफ न्यूमरोलॉजी एनालिसिस or tarot card reading or Akashic readings, then you can contact me via my Instagram. And second, I've also started teaching tarot card reading and both online and offline workshops हैं, तो regarding information for that also you can contact me via my Instagram. चलिए, let's start your reading now. Hi, pile number 1. ये आपकी रीडिंग है और मुझे लग रहा है जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ करी है वो अपनी ज़िंदगी में ना अभी बहुत ज़्यादा निराश होंगे, बहुत टायर्ड होंगे। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, कुछ लोग जो इस पर्टिकुलर पाइल से अट्रैक्ट हुए होंगे उनको बॉडी में भी काफ़ी लेथार्जी फील हो रही होगी, उनकी बैक में इश्यूज़ हो रहे होंगे, नीज़ में इशू हो रहे होंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है अभी काफ़ी टाइम से जो आपका एक फेज़ चल रहा था वो बिल्कुल ऐसा था जैसे आपको लग रहा था कि क्या मेरे लिए कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, क्या बैक टू बैक मुझे सिर्फ़ और सिर्फ निराशा होगी, लोगों के थ्रू मुझे हर्ट फील होगा, क्या मेरे लिए कोई नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी कुछ टाइम पहले तक भी जो भी लोग थे आपकी लाइफ में वो वैसे लोग थे जिनसे आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ है दैट दे आर नॉट देयर फॉर यू, कि आप शायद लोगों के लिए होते हैं बट पीपल डोंट नो हाउ टू हैव योर बैक। एंड दिस रियलाइजेशन ऑल्सो मस्ट हैव पुट यू इन अ वेरी बैड स्टेट ऑफ माइंड। मुझको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग शायद इन द रीसेंट पास्ट एक अनसेड डिप्रेसिव फेज से निकले होंगे जहाँ शायद उनको भी रियलाइज़ नहीं हुआ होगा, मगर उनकी माइंड बड़ी फॉगी हो रखी होगी। उनको ऐसा लग रहा होगा कि उनकी कुछ करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। मतलब मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि अगर इस पाइल में जैसे कोई ट्रैवलिंग गया होगा या वेकेशन गया होगा तो उनको लग रहा होगा कि अरे मेरा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है इस वेकेशन पे, आई जस्ट वॉन्ट टू रेस्ट, आई जस्ट वॉन्ट टू टेक इट स्लो। तो अगर ऐसा सब आपको फील हो रहा है तो ये डेफिनेटली आप ही की पाइल है। नहीं भी हो रहा है देन स्टिल कीप ऑन हियरिंग ऑन, देयर माइट बी मैसेजेस इन दिस पाइल दैट यू नीड टू हियर। तो एक चीज़ तो डेफिनेटली है, या तो इस पाइल के लोग ना अभी अपनी लाइफ में किन्हीं सर्टन डिसीजंस के बीच में कंफ्यूज्ड हैं, उनको समझ नहीं आ रहा उनको नेक्स्ट रास्ता कौन सा लेना है अपनी लाइफ में। फाइनेंशियली भी मुझे लग रहा है काफ़ी लेट डाउन रही होगी इनकी सिचुएशन अभी कुछ थोड़े टाइम से। और बात रही कि आपकी लाइफ में क्या सपोर्ट है, तो आपको डेफिनेटली ऐसा लग रहा होगा बहुत टाइम से कि आपकी लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं है, आप लोनली हैं, आपका कोई साथ नहीं देता और आपको कहीं ना कहीं हमेशा खुद को ही खुद संभालना पड़ेगा। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं आप अपने अंदर इमोशनल रेजिलियंस एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सर्टन डिसीजंस आपकी लाइफ के जो आपने लिए हों वो आपके लिए करेक्ट ना जा रहे हों, या आपने पहले कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो आपको लगा कि ये डिसीजन शायद आपके लिए ठीक नहीं रहा, तो उसने भी ना आपको काफ़ी ज़्यादा निराश कर दिया है। तो आपने लाइफ में अपने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए होंगे इन द रीसेंट पास्ट या मे बी कुछ सालों पहले भी हो सकता है, जिसके चक्कर में ना आपको ऐसा लग रहा है कि वो डिसीजन क्या ठीक था अभी, उस डिसीजन का मुझे फ़ायदा क्या हुआ, उससे मुझे मिला क्या। तो ऐसा आपको डेफिनेटली लग रहा होगा, मगर मैं आपको बस अब एक बात बता दूँ, आप का ये जो पीरियड है मुझे बहुत जल्दी ख़त्म होता हुआ तो नहीं दिख रहा, मगर मुझे उसमें डेफिनेटली थोड़ा सा ईज़ आती हुई दिख रही है, थोड़ा आपको इससे रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है। और वो क्यों, क्योंकि ये जो पीरियड था ना आपके लिए ये बहुत ज़रूरी था। इस टाइम पे जो आप कश्मकश के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि यहीं से आपकी फाउंडेशन आगे की बिल्ड होगी। इस टाइम पे जो जो आपको चीज़ें समझ आई हैं, जो जो आपको रियलाइजेशंस हुई हैं,
वो ही रियलाइजेशंस हैं एक्चुअली जिसके चक्कर में लाइफ ने या लोगों ने या सिचुएशंस ने ऐसा अपना रूप दिखाया आपके सामने। क्योंकि ये जो चीज़ें आपको अब समझ आई हैं या ये जो सवाल अब आप खुद से पूछ रहे हैं, यही सवाल आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है। ये आपका एक बहुत बड़ा लेसन है। मगर यहाँ पे एक मैसेज ये भी है जो ये कहता है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक को हमें एनकरेज नहीं करना अपने अंदर। हमें ये समझना है कि ये जो पीरियड है हमारा, ये हमारा एक रीबर्थ का पीरियड है। कुछ नया आएगा हमें इस पीरियड से, और शायद ये सारी चीज़ें हमारे साथ इसलिए ही हुई क्योंकि हमें बदलना था। हमें अपने लिए भी रियलाइज़ करना था कि हम क्या हैं। इस पाइल को ना डेफिनेटली इनकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग होगी। इनको ऐसा ज़रूर लगता होगा कि जैसे कहीं ना कहीं चीज़ें इनके लिए वर्कआउट करी जाती हैं। कोई ना कोई इनका साथ कहीं कभी ना कभी किसी लाइफ फेज में दे ही जाता है। और कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली स्टक होके भी एक डिफरेंट वे में प्रोटेक्टेड ज़रूर होंगे फाइनेंशियली, कि हालत कभी इतनी ख़राब नहीं होती होगी कि आपको अपना एक बेसिक फूड या जैसे एक जो बेसिक नेसेसिटीज़ या नीड्स होती हैं लाइफ की, उसमें प्रॉब्लम होने लगे। तो आप एक प्रोटेक्टेड सोल हैं फॉर श्योर। और ये जो आपका अभी गो थ्रू हो रहा है पीरियड, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ये रीबर्थ आपकी लाइफ में होना था, ये ज़रूरी था। ये आपका रीबर्थ का पीरियड है। अब अगर आप नहीं समझेंगे सारे लेसन्स जो आपको लाइफ समझा रही है, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। ये अब वो टाइम है जहाँ पे आपको जो हुआ पास्ट में, जो आपको चीज़ें समझ आई, जैसे आपके लोग मिले, आपको उन सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। एक नई स्पेस क्रिएट करनी है अपनी लाइफ में फॉर बेटर एनर्जीज, न्यू पीपल। इसमें एक चीज़ और बहुत ज़रूरी क्या है कि सेल्फ टॉक आपको बहुत ज़्यादा अच्छी रखनी है अपने साथ। आप ना अपने आप को लेके ज़्यादा क्रिटिकल मत होइए। इंस्टेड अगर होना है तो रीअश्योरिंग होइए, ऑप्टिमिस्ट होइए अपने आप को लेके। अपनी तारीफ़ करिए, अपने आप को रियलाइज़ करवाइए कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। एंड ऐसा नहीं है कि किसी की भी लाइफ में सभी अनसपोर्टिव होते हैं। डेफिनेटली हमारे आसपास एक या दो लोग या दो या तीन लोग ऐसे होते हैं जो हमें कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते हैं। यू हैव टू गो बैक टू दोज पीपल, और यू हैव टू गो बैक टू द टाइम्स when people have been in your life like क्या कहते हैं उसको, लाइक एन एंकर इन योर लाइफ। ऐसा डेफिनेटली आपकी लाइफ में कभी ना कभी हुआ होगा कि जब आप कभी कोई स्टक सिचुएशन में होंगे, किसी ने आके आपको पुल आउट करा होगा। चाहे ऐसे कम मोमेंट्स हो, मगर वो होंगे। तो इट्स टाइम कि आप वो मोमेंट्स फिर से याद करें। मुझको ना ऐसा लग रहा है इस पाइल में जो लोग हैं ना, उनको काफ़ी मंथ से या काफ़ी वीक से ना कम्प्लीटली फॉगी फील हो रहा होगा। उनको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे समझ ही नहीं आ रहा कि इतनी नेगेटिविटी कहाँ से भर गई मेरे अंदर, क्या हो गया कि मुझको कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा है किसी भी चीज़ में। तो सबसे पहला तरीका एक एनर्जी चेंज करने का तो डेफिनेटली ये है कि आप अपने हैप्पियर पास्ट और हैप्पियर मोमेंट्स याद करें जहाँ पे लोगों ने आपको सपोर्ट करा है। दूसरी जो मुझे रेमेडी आ रही है वो ये आ रही है कि आपको अपने घर में फूल सजाने की ज़रूरत है। तो यू मस्ट बाय फ्लावर्स, यू मस्ट बाय प्रिटी थिंग्स दैट यू कैन कीप अराउंड इन योर हाउस। आप फेरी लाइट्स ले सकते हैं, फ्लावर्स से डेकोरेशन कर सकते हैं, कोई नया प्लांट लेकर आ सकते हैं। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। थर्ड थिंग जो मुझे आ रही है, आपको अपना रोज़ एक रिचुअल बनाना है थोड़े टाइम के लिए, चाहे आप वो 3 दिन करें या 4 दिन करें। आपको मॉर्निंग में जल्दी उठ के इफ़ पॉसिबल अपने आसपास के किसी पार्क में जाना है। आपके आसपास बीच है तो वो जाना है, बट नेचर में जाना है अर्ली मॉर्निंग। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप उठें, योर फर्स्ट कॉन्टैक्ट आफ्टर फ्रेशनिंग अप योर सेल्फ शुड बी विद नेचर एंड नथिंग एल्स। तो आप ये तीनों चीज़ें ट्राई करें, एंड आई थिंक इट विल चेंज योर एनर्जी एंड द माइंड सेट। क्योंकि वो एनर्जी शिफ्ट तब तक नहीं होगा ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और अब मेरे को मैसेज आ रहा है कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जितना गिरे हुए थे आप अपनी लाइफ के चक्कर में, सर्कमस्टांसेस के चक्कर में, जितना स्टक आपने महसूस करा है, उसका टाइम अब जा चुका है। नाउ यू नीड टू मूव अहेड। तो हमें अपने साथ सेल्फ टॉक बहुत अच्छी रखनी है, पॉजिटिव रखनी है, और हमें अपने इनर चाइल्ड के साथ भी टच में रहना है। डजेंट मैटर हम किस एज में हैं, हमारे आसपास के लोग हमें कैसा समझते हैं, हमें अपने अंदर वो खुशी ढूंढनी है, हमें अपने अंदर का वो बच्चा ढूंढना है और उसको और नरिश करना है। उसको हमें वो स्पेस देनी है कि वो जो फील कर रहा है
वो जैसा उसके जो ड्रीम्स थे वो सब हम और फीड इन करें। हम ये नहीं बोलें कि अरे बच्चा होके तो ऐसे सोचते थे, अब बड़े होके रियलिटी दिख गई। नहीं, वी हैव टू कीप द चाइल्ड एंड द होप विद इन अस अलाइव। दूसरा यहाँ पे ये भी है, मुझे लगता है इस पाइल में से ना काफ़ी लोग वो होंगे जो दूसरों के लिए ना कर करके थक चुके होंगे। मतलब शायद ना आपको कम्प्लीटली विड्रॉ करने की नीड हो रही होगी अभी इन टुडेज एज एंड टाइम, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा होगा कि आपने हमेशा औरों का कप में पोर करा है, यू हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर अदर पीपल। आप जब अपनी सिचुएशंस में भी स्टक थे, आपने तब भी कहीं ना कहीं औरों को पहले पुल आउट करा, रिगार्डलेस इफ यू वर ऑल्सो इन द पिट। सो वाई आंट यू गेटिंग इट बैक, वाई आंट पीपल हेल्पिंग यू? तो इसमें ना एक चीज़ ये आ रही है कि देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं हमारी पास्ट लाइफ कर्मा से टाइड होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि हमें समझना चाहिए कि हम भी अपना कर्म कहीं ना कहीं यहाँ कटवाने ही आए हैं। तो अगर आपको ऐसा लग भी रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपके कर्मों के चक्कर में भी है। शायद आपके पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्मा हो वेर यू हैव ऑलवेज बीन सपोर्टेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल एंड नाउ इट्स योर टाइम टू पे इट बैक। तो थोड़ी तो हमें पीस वहाँ लेकर आनी है। मगर हम ये लाइफ जी रहे हैं, ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिकल भी रहें। तो हमें थोड़ा ये भी समझना है दैट इट्स अबाउट टाइम कि आप जब तक फुल नहीं फील करेंगे, हाउ विल यू फिल समवन एल्सेस कप? तो अगर आपको ये विड्रॉल फील हो रहा है तो आप विड्रॉ करें। इनफैक्ट आप और मेटिकुलस और केयरफुल रहें कि आप किसके अंदर अपनी एनर्जी पोर कर रहे हैं, क्योंकि क्लियरली ऐसा है आपके साथ कि काफ़ी लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं करा है। दे हैव नॉट बीन देयर फॉर यू व्हेन यू हैव बीन देयर फॉर देम। सो इट्स बेटर दैट फर्स्ट यू बिल्ड योर सेल्फ नाउ। तो अब से ना आपको अपनी सारी एनर्जी टुवर्ड्स योर सेल्फ रखनी है, ठीक है? जहाँ पे हमें लगे कि हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं, हमारे अंदर अगर कैपेसिटी है तो हमें कर देनी है, हमें फोर्स नहीं करना। हमें पीपल प्लीजिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ बढ़ के कुछ नहीं करना। अगर हम में कैपेसिटी है हम हेल्प कर देंगे, वरना हम पहले खुद की हेल्प करेंगे। मुझे ना इससे वो मैसेज याद आ रहा है, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। तो दूसरों की शायद मदद से पहले भी पहले खुद को मदद करें, तो वो बहुत ज़रूरी है। एक मैसेज और मुझे बहुत स्ट्रांगली क्या आ रहा है, मुझे लग रहा है स्पाहिल ने ना पूजा छोड़ रखी है, या यूनिवर्स से बात करना छोड़ रखा है, या एक एंटिटी में एक इंट्रैक्शन रखना यूनिवर्स से, एनर्जी से, एंटिटी से, डेटी से, वो सब छोड़ रखा है शायद आपने। और ऐसा नहीं है कि आपका फेथ नहीं होगा, मगर जैसे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मुझे, मेरे पास शायद उसके लिए भी समय नहीं है, क्योंकि आपका माइंड बहुत नेगेटिव हो रखा है। तो एक मैसेज आपको ये भी आ रहा है विष्णु जी से कि आपको फिर से पूजा करनी शुरू करनी पड़ेगी। आप अगर किसी यूनिवर्स या किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में मानते हैं, आपको वो वापस पिकअप करना पड़ेगा। तो वो आपके लिए ज़रूरी है। एंड दूसरा मैसेज इम्पॉर्टेंटली जो फिर से मेरे को आ रहा है वो यही है कि आपको पहले अपने आप को और अपनी एनर्जीज़ को अपने तक रखना है। और जब आपका कप फिल होगा देन ऑटोमेटिकली, जैसे हनी बी होती है ना, तो हनी बी क्या करती है, हनी बी सबसे स्वीटेस्ट फ्लावर के पास ही जाती है, राइट? तो आप खुद को एक तरीके से वही मानिए। और हनी बी के इधर उधर फ्लावर्स पे जाने के चक्कर में ही क्रॉस पॉलिनेशन भी होती है। तो बट अगर आप अपने आप में फुल फील करेंगे तभी आप किसी और की हेल्प भी कर पाएंगे, और तभी राइट टाइप की एनर्जीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। तो आपको एनर्जी अपनी कंटेन तो रखनी ही है, मगर उसके साथ साथ यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन इंश्योरिंग दैट इवन इफ यू वांट टू शेयर योर एनर्जी, इट्स ओनली गोइंग टू द राइट पीपल। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने का टाइम है, थोड़ा सा वो हार्ड कॉन्वर्सेशंस करने का टाइम है, दैट हु ऑल इज़ वर्थ योर टाइम, हु ऑल इज़ वर्थ योर एनर्जी। जैसा कि मैंने कहा, ये आपका रीबर्थ का टाइम है फॉर श्योर। एंड जब रीबर्थ का टाइम होता है ना, तो उसमें डेफिनेटली होता है कि उससे पहले दिक्कत होती है या बाद में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वो किस्मत है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। वो लेसन्स है जो हमारी सोल हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट लिखवा कर हमें लेकर आई है यहाँ पे, या वो हमारा कुछ कर्मों से रिलेटेड है जिसको हम नहीं कर सकते अवॉइड। हम सिर्फ समझ सकते हैं मगर हम एस्केप नहीं कर सकते। तो इसके लिए ना आपकी लाइफ में जो हो रहा है, आप सबसे पहले सिर्फ अपनी एनर्जी और अपना माइंडसेट एंड पर्सपेक्टिव उसको लेके शिफ्ट करिए, और फिर देखिए ऑटोमेटिकली जब आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आएगी उस चीज़ को लेकर, तो आपकी लाइफ भी डेफिनेटली चेंज होगी। यहाँ पे दो और मैसेजेस हैं मेरे पास जो मुझे आ रहे हैं। एक है कि हार्ट चक्रा इज़ डेफिनेटली समथिंग जो आपको शायद अपना
वर्क अपॉन करने की ज़रूरत है। एंड कंसिडरिंग मैंने कहा कि थोड़ा सा फॉगी या एक विदाउट रियलाइजिंग डिप्रेसिव एपिसोड के थ्रू गो थ्रू करा होगा शायद अभी किसी ने इस पाइल में, तो डेफिनेटली आपका हार्ट चक्रा बहुत ब्लॉक्ड हो सकता है। तो आपको ना थोड़ा सा अपना हार्ट चक्र के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशंस, इवन पूजा फॉर दैट मैटर रियली वर्क्स वेल। तो आप वो ट्राई करिए। दूसरी चीज़ जो मुझे आ रही है वो ये है कि आपको ना ये समझ लेना है कि आप एक कॉस्मिक फ्लावर हैं। यू आर अ पार्ट ऑफ द कॉस्मोस, यू आर द कॉस्मो योर सेल्फ। एवरी सेल ऑफ योर बॉडी इज how the cosmos meant it to be for you. You are here for a reason. तो अगर इस जर्नी में बीच बीच में डिफ़िकल्टीज भी आ रही हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट पीरियड भी आ रहा है, तो आपको डरना नहीं है। आपको सिर्फ अपने सेंटर पे, अपने कोर पे वापस आना है। विच मीन्स वॉट, आसपास सब अगर ख़राब हो रहा है, तहस नहस भी हो रहा है, तब भी हम क्या कर सकते हैं? हम मे बी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम अपना फेथ कंटिन्यूड रख सकते हैं, हम लेसन सीख के अब अकॉर्डिंगली आगे बढ़ सकते हैं कि ओ वी आर नॉट सपोज टू पोर टू एवरी वन, वी आर ऑल्सो सपोज टू कंटेन एनर्जीज फॉर आवर सेल्फ, वी आर सपोज टू बिल्ड आवर सेल्फ फर्स्ट। तो वो मैसेज आ रहा है आपके लिए दैट यू नीड टू बिकम definitely more practical, but also remember that you are here as a part of this plane in today's age and time because you were meant to be here. तो हर चीज़ को दिल पे ना लगा के ना एक थोड़ा हायर डिमेंशन से देख के हमें आगे बढ़ना है। एंड आप चिंता मत करिए, थोड़े टाइम और है अभी। ऐसा नहीं बोलूँगी बहुत जल्दी सब कुछ एंड हो जाएगा, मगर थोड़े टाइम के बाद आपको डेफिनेटली हर एक्सपीरियंस जो आपने गो थ्रू करा है या जो आपके साथ हुआ है उसका आंसर और उसका रीज़न ज़रूर मिल जाएगा। तो ये था मैसेज आपके लिए विष्णु जी से। कुछ भी पार्ट रेजोनेट करा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। हाय, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले जस्ट टू थिंग्स दैट आई वांट टू शेयर अबाउट माय सर्विसेज। First is if you want a private reading of numerology analysis or tarot card reading or Akashic readings, then you can contact me via my Instagram. And second, I've also started teaching tarot card reading and both online and offline workshops हैं, तो regarding information for that also you can contact me via my Instagram. चलिए, let's start your reading now. हेलो, पाइल नंबर 2। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने पाइल चूज़ करी है वो अपनी लाइफ में एक अथॉरिटी फिगर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अथॉरिटी फिगर आपकी टीचर हो सकती है या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। अथॉरिटी फिगर काफ़ियों की लाइफ में उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके स्पाउस हो सकते हैं। मोर सो मुझे बॉस की भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, या वर्क प्लेस पॉलिटिक्स की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि हम कहीं एक ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे हायरार्की हुई या पॉलिटिक्स हुई वर्क वाइज वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये उनकी फ्रेंड सर्कल से लेकर हो सकता है, ये उनकी फैमिली से लेकर भी हो सकता है। जैसे हम रेजोनेट या वाइब नहीं कर पा रहे अपनी फैमिली या अपने सर्टन फ्रेंड्स के साथ एनी मोर। सम ऑफ आवर सर्कल डज नॉट फील लाइक वी अंडरस्टैंड देम एनी मोर और दे अंडरस्टैंड अस एनी मोर। एंड वर्क प्लेस की तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ही कि ये काफ़ी इश्यूज चल रहे होंगे आपको ना आपकी करंट वर्क प्लेस में। आपको माहौल नहीं पसंद होगा, कल्चर नहीं पसंद होगा, या फिर जो आपकी अथॉरिटी फिगर है वो ही आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट करके रखती होंगी। और आपके मन में कहीं ना कहीं ये होगा कि अब मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ कैसे। शायद ये रीडिंग भी आप इसलिए ही देख रहे हैं बिकॉज अ पार्ट ऑफ यू वांट्स टू रियली लीव। एक चीज़ और आ रही है, कुछ लोग जो ये पायल देख रहे हैं वो शायद दो चीज़ों के बीच में ना अपनी लाइफ में अभी कंफ्यूज होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो सोच रहे हैं कि मैं जॉब कंटिन्यू रखूँ, उसके साथ बिज़नेस स्टार्ट करूँ, या मैं बिज़नेस अपना शुरू कर लूँ फुल एंड फ्लेजेडली, या मैं बिज़नेस कर भी सकता हूँ या नहीं। तो वो क्वेश्चन होगा अभी लाइफ में। एक मैसेज और आ रहा है मेरे को,
कि काफ़ी लोग अभी अपने बिजनेस या अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर ही परेशान होंगे। मे बी आप में से काफ़ी लोग अभी सेल्फ एम्प्लॉयड हों या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ही बिल्ड कर रहे हों, आप जो भी कर रहे हों। तो आपको ना वहाँ पे भी आई थिंक काफ़ी परेशानी हो रही होगी, क्योंकि ऐसा ज़रूर हुआ होगा आपकी लाइफ में, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ने आपको ना माइंड में ये डाल दिया है कि आपका तो कभी कोई सपोर्ट करता ही नहीं है, या स्ट्रगल बड़ी है, बहुत दिक्कत के बाद कुछ होता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये वाली पाइल ने ना बहुत ज़्यादा सैटन सैटन शनि शनि ऐसे एस्ट्रोलॉजी वगैरह बहुत कुछ सुन लिया है, तो उनके ना माइंड में इंस्टेड ऑफ दी नॉलेज एम्पावरिंग देम, वो एक ब्लॉक बन के बैठ गई है कि अरे मुझको तो सब कुछ बहुत एफर्ट के बाद ही मिलेगा, मुझको तो कभी कुछ ईजीली मिलेगा ही नहीं। तो वो जो डर है ना कि मैं स्ट्रगल कर पाऊँगा, क्या मैं आगे बढ़ पाऊँगा, वो भी कहीं ना कहीं आपको ना अभी लाइफ में आपका एक ब्लॉक होगा या एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा आपका खुद के साथ ही, कि मेहनत तो करनी है, मुझे मेहनत से डरना नहीं है, मगर मेहनत करके फ़ायदा क्या। अच्छा, मेहनत करने में भी कितना हेडेक है, कितने अपने अंदर नए नए ट्रेट्स लेकर आने पड़ते हैं, कितना फियर्स होना पड़ता है। और मुझको ना एक मैसेज और आ रहा है कि जैसे कुछ लोगों में जो ये स्पाइल में चूज़ करा है वो विमेन होंगी, तो प्रिडोमिनेंटली और एक स्टीरियोटिपिकली अगर देखें तो लाइक विमेन आर नॉट कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन टाइप्स, राइट, व्हेन इट कम्स टू डूइंग योर ओन बिजनेस। कहीं चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, कहीं डांटना पड़ता है, तो वो भी कहीं ना कहीं फियर होगा कि क्या मुझसे हो जाएगा। अगर आप एक विमेन है तो आपके अंदर वो भी होगा कि क्या मैं लिटरली लाइक जैसे एक इन अ मैंस वर्ल्ड एक वो अपना जो भी करना चाह रही हूँ या जो डिसीजन लेना चाह रही हूँ वो आगे कर लूँगी। कुछ लोग इस फाइल में वो भी होंगे जो खुद फीमेल्स होंगी और उनकी किसी मेल अथॉरिटी के साथ ही इशूज़ चल रहे होंगे। एक मैसेज और आ रहा था जो मैं कहते कहते ही मेरे माइंड से निकल गया, गिव मी अ मिनट प्लीज़। हाँ, मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने ना स्पाइल में ना बड़े होते हुए ये भी सुना होगा दैट यू आर वेरी बॉय लाइक और यू आर वेरी मैनली, एंड दिस स्पेशली फॉर विमेन। तो नॉट मे बी फिजिकली बट आई थिंक आपके ट्रेट्स के चक्कर में भी ना आपने काफ़ी ऐसा सुना होगा कि यू नो लाइक यू आर वेरी मैनली, आप खुद काफ़ी टॉम बॉयश होंगे ग्रोइंग अप। तो अगर ये सब आपके लिए था तो मोस्ट लाइकली दिस इज़ योर पाइल, अगर आप इसमें से किसी भी बात से रेजोनेट करें। मूविंग ऑन, मुझको जो मेन मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा बैंड बजी हुई है अभी, मेंटली एंड इमोशनली। अभी तो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि जैसे मन कुछ करने को राज़ी ही नहीं है, मन सिर्फ भागना चाहता है या सच में ही ब्रेक लेकर बस अपने आप को सहलाना चाहता है। बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, अब और नहीं सहा जाएगा, और लड़ने की भी अब क्षमता नहीं है। मेरे को ना ऐसी एनर्जी आपकी चैनल हो रही है, इनफैक्ट एज आई एम सेइंग दिस देर इज़ अ लम्प इन माई थ्रोट एज इफ आई एम रियली होल्डिंग बैक माई टीयर्स। और ये टीयर्स ना मुझे सैडनेस के नहीं, मुझे फ्रस्ट्रेशन के लग रहे हैं कि अब बस बहुत हो गया। आप शायद खुद से भी फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं अपने रीज़न से जो आपको अब एक्सक्यूजेस लगने लगे हैं, अपने खुद की लैक ऑफ सर्टन एट्रीब्यूट से। जैसे अगर आपको शायद हो कि यार थोड़ा चालाक होना चाहिए, थोड़ा डिप्लोमेटिक होना चाहिए, बट नहीं, मैं इतना ज़्यादा किसी को खुद पे ओवर पावर करने देता हूँ। आप खुद से बहुत परेशान हो चुके हैं अब। मेरे को ना एक मैसेज ये आ रहा है, काफ़ी लोग ना स्पाइल में ना इस करंट फेज ऑफ देयर लाइफ में खुद को पसंद नहीं कर रहे हैं। दे आर रियली नॉट लाइकिंग themselves because they are so tired of themselves. They don't like how they are. They are surprised that how can they let somebody else overrule them? How can they be so submissive? Or how they are not able to really pursue or chase their dreams and their goals? तो आपको ना अभी खुद के लिए सेल्फ हेट्रेड भी बड़ी स्ट्रांग हो रखी है। सेल्फ डिसलाइक बोलूँगी, हेट्रेड थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाता है। और कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि आप खुद के लिए ही हैं जिसको आपको खुद को संभालना है, कोई आपको आके इस करंट सिचुएशन में नहीं कर सकता है। तो इस चक्कर में आपको ये भी मालूम है कि आपको खुद के साथ काइंड होने की ज़रूरत है। यू नीड टू गिव योर सेल्फ स्पेस एंड टाइम। और मुझे कहीं ना कहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आपके आसपास ना अभी कोई है नहीं एग्जैक्टली जो ना ऐसे समझ के ना आपको एग्जैक्टली वैलिडेट फील करवा सके जो आप कर रहे हैं फील उसके लिए। और ऐसा नहीं बोलूँगी सपोर्ट नहीं है, मगर ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी आप ही जब इतनी कश्मकश में हैं तो कोई और आपको अभी क्या समझेगा, क्योंकि आपको किसी को भी कुछ समझाना भी नहीं आएगा। तो इस फाइल को ना डेफिनेटली अभी अलोन टाइम
कि नीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मगर मैं ये भी बोलूँगी कि उसको बहुत ज़्यादा आगे मत रखिएगा अभी। आपको कहीं ना कहीं यू नीड टू कम बैक टू द वर्ल्ड, you need to face the challenges that you're going through and you need to face them more strongly. क्योंकि यहाँ एक मैसेज जो बार बार मेरे को आ रहा है वो ये आ रहा है कि अपनी अथॉरिटी रियलाइज़ करिए, अपनी पावर रियलाइज़ करिए। जो आपके अंदर है वो आप किसी और को इतनी पावर दीजिए ही मत। एंड आपके अंदर है बहुत पावर, बट आपको सिर्फ वो रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। ये उसके लिए भी है जो अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, ये उनके लिए भी है जिनको अपनी अथॉरिटी फिगर से इश्यूज़ हो रहे हैं। आपने पता नहीं क्यों अपनी पावर इतनी ज़्यादा किसी और के हाथ में प्लेस कर दी है, जबकि आपको ज़रूरत है अपना स्टैंड लेने की, डिप्लोमेसी से आगे बढ़ने की और काफ़ी टैक्टफुल होने की। एक चीज़ और है, हमें ना बहुत शांत होने की ज़रूरत है अपने माइंड में, ताकि हम इमीडिएटली हर चीज़ पे रिएक्ट ना करें। जब आप किसी चीज़ पे इमीडिएटली रिएक्ट कर देते हैं ना, तो आप अपनी पावर गिव अवे कर रहे हैं। सपोज़ आपके किसी अथॉरिटी फिगर ने, बॉस ने या किसी क्लाइंट ने आपको कुछ बोला, तो आपने उनके सामने तो बात संभाल ली, उसके बाद आप इरिटेटेड रहे या आप रोए या फिर आपको एकदम से वेंट करने का मन करा किसी को, और वो बात आपकी माइंड में रह गई, तो आपने अपनी पावर तो दे दी ना उस सिचुएशन को। ये चीज़ आपको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपको ये अथॉरिटी की जो मैं बात कर रही हूँ वो सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल भी है। हमें खुद के ऊपर भी वो अथॉरिटी कमांड करनी है, दैट वी शुड नो दैट हेलो वी आर नॉट सपोज टू रिएक्ट लाइक दिस इन दिस सिचुएशन, और दिस पर्सन डजंट डिजर्व सो मच ऑफ पावर ओवर अस, और दिस इमोशन, क्योंकि मुझे ना मोस्टली काफ़ी इमोशन से रिलेटेड भी चीज़ें लग रही हैं, that this emotion or my personal doubts, my self-sabotaging behaviors cannot fly anymore. I know what I want and I have the power to control my mind. मन का क्या है? मन is a monkey. मन will keep on monkeying around. The mind loves monkeying around. It is up to us if we can train it and keep it stable. And that is what the need is right now. You don't need external validation. You don't need somebody else to tell you that, oh, you're settled or whatever. You need it to happen for yourself. You need it for you to happen to your own self. You need to realize it. और उसके लिए बहुत ज़रूरी है that first you become your own friend. You vocalize what you're going through first and then you learn to train your mind. तो वो थोड़ा सा ज़रूरी आ रहा है। उसके साथ एक और चीज़ क्या आ रही है ना कि आपको बहुत ज़रूरी है क्लियर होना कि आप हो क्या। मुझे लग रहा है कहीं ना आपके नेगेटिव इमोशंस के चक्कर में आप अपने आप को जैसा समझते हैं, आप ना अपने आप को थोड़ा लूज आउट कर चुके हैं। आपको ना थोड़ा सा आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं बोलूँगी, बट ऐसा हो रहा होगा कि क्या मुझे अपने अंदर कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत है, क्या मुझे, मतलब बेसिकली मे बी यू वांट टू रीडिफाइन योर सेल्फ। और वो जो रीडिफाइनिंग योर सेल्फ वाला फेज़ है ना अभी, वो थोड़ा कन्फ्यूजन वाला होगा कि क्या चीज़ें मैं पिक ऑन करूँ, क्या फीडबैक जो कभी किसी ने दिया वो क्या मैं रखूँ अपने पास या नहीं रखूँ, व्हाट डू आई नीड टू चेंज इन माई सेल्फ। एंड ये सब ना शायद थोड़ा सा इसलिए हो रहा है दैट यू बिकम अ लिटिल बिट मोर डिज़ायरेबल टू पीपल अराउंड यू, क्योंकि मुझे ऐसा डेफिनेटली लग रहा है आपको ना काफ़ी ये फील करवाया जा रहा है एज इफ आप जो करते हैं वो गलत है, और यू आर नॉट लाइक्ड एज मच बाई पीपल अराउंड यू। लेट मी टेल यू दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। ऐसा मुझे कुछ मैसेज नहीं आ रहा है विच इज सेइंग दैट यू आर नॉट लाइक बाय पीपल अराउंड। मुझको सिर्फ ये आ रहा है कि लोग देखते हैं आपके अंदर यू आर ईजी टू एक्सप्लॉयट, यू आर ईजी टू यूज़, यू आर ईजी टू पुश ओवर, एंड दैट्स वाई दे डू दैट। तो आप उसका ध्यान रखिए। देयर इज नथिंग इन यू दैट यू नीड टू चेंज। मे बी वॉट यू नीड टू चेंज इज that you need to love yourself more, need to respect yourself more, need to learn to stand for yourself. तो जो डिज़ायरेबिलिटी है या जो एक ऑनर हम बाहर से कमांड कर रहे हैं, पहले वो हमें खुद को देने की ज़रूरत है। ओके, अपनी पर्सनल पावर हमें फुल्ली क्लेम करनी है, हमें अपनी इंडिविजुअलिटी बाहर लेकर आनी है। एंड भाड़ में जाए फिर बाकी लोग बोलते रहें जो बोलना है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम उनके लिए नहीं खुद के लिए जी रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे बिज़नेस करना चाह रहे हैं, या अगर आप खुद का कुछ काम शुरू करना चाह रहे हैं ना, या अगर आप कुछ भी एक नई स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, तो मैं आपको बोलूँगी, मुझको ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज बार बार आ रहा है दैट यू आर मैजिक, यू आर मैजिक, यू आर मैजिक। और मुझको ना लिटरली कोल्ड प्ले का सॉन्ग सुनाई दे रहा है, कॉल इट मैजिक।
तो यू नीड टू आई थिंक लिसन टू सॉन्ग्स यू नो दैट ब्रिंग बैक योर पॉजिटिविटी. मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस पायल को पसंद भी होगा क्रिएटिव परसूट्स ऐसे जो ना इनको हैप्पी करते होंगे, डांस करना, म्यूज़िक. तो अगर ऐसा है तो फिर आपको वो वापस अपनी लाइफ में लेकर आना है. मुझको ऐसा भी लग रहा है इस पायल को पानी के पास रहना बहुत पसंद होगा, पानी रिलेटेड चीज़ें करना बहुत पसंद होगा, बीच हो गया, स्विमिंग पूल हो गया. तो आप फिगर आउट करिए आप कैसे वो एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. हाउ कैन यू स्पेंड टाइम लिसनिंग टू म्यूजिक, कैन यू स्पेंड सम टाइम डांसिंग डेली. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पायल. पायल नंबर 2. तो यू आर मैजिक इज़ वॉट आई एम हियरिंग. तो आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो होगा, वो बढ़ेगा. ये ना आपको लाइफ ने, आपके आसपास के लोगों ने, कंडीशनिंग ने, सिचुएशंस ने ना आपका ना धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस, आपकी आइडेंटिटी स्ट्रिप ऑफ कर दी है. तो आप you don't have to give a fuck about those things anymore. And sorry for my language, but it's important कि आप realize करें कि the amount of frustration this has caused to you, you absolutely did not deserve that frustration. Or just because people had a mouth and they could say things to you and you are that absorbing person, तो just because आपने absorb कर लिया और उनके पास एक टूल था कि ओके दे हैड अ माउथ टू स्पीक, डज नॉट मीन कि उनको राइट था वो बोलने का. एंड ऑल्सो टू यू दैट यू शुड हैव मोर रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, कि आपको पता हो कि आप किससे क्या सुन रहे हैं और क्या ऑब्जॉर्व कर रहे हैं. तो इट्स टाइम दैट यू डोंट हैव टू केयर अबाउट एनी थिंग एनी मोर. आपको अपनी अथॉरिटी रियलाइज़ करनी है टुवर्ड्स योर ओन लाइफ एंड टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ. ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आप अपनी सिचुएशन में ना अभी किसी से लड़ रहे हों टू मेक सर्टन चेंजेस इन योर लाइफ और आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हों. तो जस्ट रिमेंबर दैट यू हैव अथॉरिटी ओवर योर लाइफ, इट्स योर लाइफ. एंड सेकेंड दैट योर मैजिक, you may not realize it, you may not see it yet, but there is a lot within you that is going to support you to grow and expand beyond even what you can think. बट वो ना हमें अपना ट्रेड थोड़ा सा अलाउ करना है बाहर लाने को. ऐसा नहीं करना हमें कि हम अपना जो हमारा अभी तक कंडीशनिंग हो गई है या जो हमने अपने आप को एक लो कॉन्फिडेंस सेल्फ डाउट में आने दिया है, हमें उसको अपनी रियलिटी नहीं बनानी है. हमें अपनी रियलिटी चेंज करनी है. हमें हमारा पोटेंशियल पता है ना, तो उसके ऊपर सैड होने का क्या फ़ायदा. बाहर कैसे लेकर आना है हमें वो टेक्निक सोचनी है. और मैनिफेस्टेशन बहुत ज़रूरी है स्पाइल के लिए. आप मैनिफेस्ट करना शुरू करें, आप चीज़ें लिखना शुरू करें, आप क्या चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या होए. आप रोज़ अफर्मेशंस करें, आप देखेंगे ये सब इज़ गोइंग टू डेफिनेटली डेफिनेटली हेल्प यू. थोड़े से मैसेजेस और आ रहे हैं मुझे. सबसे पहला ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डर बहुत है इस फाइल के अंदर ना, कि कुछ गलत हो गया. तो ये डर ना मे बी अथॉरिटी फिगर से लड़ने वाला डर भी हो सकता है. तो डर जो है आपके अंदर, जो आपके अंदर फियर है, आपको उसको निकालना है. इसके लिए ना वैसे एक रेमेडी तो सिर्फ ये कहते हैं कि अगर आप हनुमान चालीसा रेगुलरली पढ़ना शुरू करें, इट माइट हेल्प यू. दूसरी चीज़ ये कहते हैं अगर आप कोई मंत्र जाप कर सकें, जैसे महामृत्युंजय हो गया, या अगर आप कोई भी भगवान का जाप कर सकें, जब हम उनकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो हम रेगुलर पूजा से हटकर अगर जाप में ज़्यादा टाइम लगा सकें तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपका ये फियर लेट गो करने पे. तो फियर एक ऐसी चीज़ है जो आपको ना कम्प्लीटली हटानी है अपनी लाइफ से. ये फियर ना मुझे कुछ उन लोगों के लिए भी लग रहा है जो अपना खुद का कुछ काम शुरू करना चाहते हैं. वो इनर्शिया होता है ना, हमसे हो पाएगा, हम कर लेंगे, वो भी मुझे डर लग रहा है. किसी का मुझे ऐसा लग रहा है कि अथॉरिटी फिगर के लिए सपोज़ वो कैसे उनसे अपना एक स्टैंड लें. तो ये फियर हटाना ज़रूरी है बट बहुत. दूसरा मैसेज जो मेरे को एक और आ रहा है वो ये है कि ये ना अभी आपकी लाइफ में ना एक ऐसा पीरियड चल रहा है जिसको पुराणों में कहते हैं जैसे ट्रांस माइग्रेशन, विच बेसिकली मीन्स कि अब आपका एक नेक्स्ट जर्नी शुरू होने वाली है बहुत जल्दी. ठीक है, उस जर्नी के चक्कर में ना मुझे लग रहा है जो आप लाइफ में गो थ्रू कर रहे हैं सब उसके पहले का इनर्शिया है. क्योंकि कोई धक्का ही होता है ना जो हमें एक तरीके से गाड़ी स्टार्ट करवाता है हमारी. तो ये वो वाली चीज़ है कि जो गाड़ी अभी तक अटकी हुई थी ना उसको अभी धक्के लग रहे हैं फ़िलहाल. और जब धक्के लग जाएंगे, जब वो गाड़ी रेडी हो जाएगी, तब वो ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी आगे स्टार्ट हो जाएगी. तो ये सब आपका छोटा सा ही पीरियड है अभी, एक इनर्शिया वाले फेज़ का, एक ऐसे फेज़ का जहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, डर है हर चीज़ का कि हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी कुछ महीनों में
अगस्त से अक्टूबर तक की एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपको ना काफ़ी चीज़ें तब ऐसा लगेगा जैसे बदल गई हैं आपकी लाइफ में। आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या हो रही है और क्यों हो रही है। और ये जो कन्फ्यूजन है, अपनी खुद की फॉगीनेस है, डर है, इसको मगर हमें खुद पे ही काम करके इसको लेट गो करना है। एक और लास्ट चीज़ मैं आपको बस ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने आप को ये ज़रूर समझा लें कि ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप जितना सोच रहे हैं ना लाइफ ख़राब है, लाइफ बुरी है, उतना बुरा कुछ होगा नहीं। कभी कभार क्या होता है जब हम अपनी लाइफ में काफ़ी निराश होते हैं, अपसेट होते हैं, तो हमारे को ना वो ही चीज़ें ज़्यादा दिखने लगती हैं। हमारे साथ एक्सपीरियंसेस भी वैसे ही होने लगते हैं एंड दैट इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ कि आपकी एनर्जी काफ़ी डाउन हो रखी है। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी ना अभी काफ़ी डाउनवर्ड पुल हो रखी है। तो आपको ना खुद को ये समझाना है कि अगर अच्छा टाइम नहीं रहा लंबे टाइम तो बुरा टाइम भी तो नहीं रहेगा। तो बुरा टाइम भी कहीं ना कहीं एक इल्यूजन है एंड हमें इस इल्यूजन में गिव इन नहीं करना। हमें अपने अंदर हेट्रेड, डिसरिस्पेक्ट, फ्रस्ट्रेशन ये सब ज़्यादा नहीं ग्रो अप करने देनी है। हमें इस पूरे पीरियड से सिर्फ ये समझना है कि हम अपना एक बैलेंस्ड स्थिर माइंड कैसे रख सकते हैं और हमारे को ये बुरा पीरियड क्या सिखा रहा है, हम आगे कैसे बढ़ें। और मुझे बहुतों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे पीरियड ना अब आपको खुद को नर्चर करना सिखा रहा है, अपने आप को प्रायोरिटी देना, अपनी रिस्पेक्ट रखवाना लोगों से, अपना बाउंड्रीज ड्रॉ करना, वो सिखा रहा है। और जो आपके अंदर लेटेंट एट्रीब्यूट्स हैं, स्किल्स है, टैलेंट है, करेज है, उसको जगाने के लिए ये पीरियड आया है आपकी लाइफ में। तो हमें वो अपने आप को अलाउ करना है। आई लीव यू विद दिस नाउ। कुछ भी पार्ट रेजोनेट करा तो मुझको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। हाय, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले जस्ट टू थिंग्स दैट आई वांट टू शेयर अबाउट माय सर्विसेज। First is if you want a private reading of numerology analysis or tarot card reading or Akashic readings, then you can contact me via my Instagram. And second, I've also started teaching tarot card reading and both online and offline workshops हैं, तो regarding information for that also you can contact me via my Instagram. चलिए, let's start your reading now. Hi, pile number 3. पहला मैसेज दे देती हूँ। अगर आप पाइल नंबर 2 से भी अट्रैक्टेड थे और इस पाइल से भी अट्रैक्टेड हैं और अब ये सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपने ना अपनी लाइफ में बैक टू बैक बहुत ही बैड क्वालिटी ऑफ ऑपोजिट सेक्स देखी हो, या जिस भी सेक्स से आप अट्रैक्टेड हैं, जिस भी जेंडर से आप अट्रैक्टेड हैं इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं उन लोगों ने आपको हर्ट करा होगा, या आपके आसपास के एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे कि आपने कहीं भी मे बी बड़े अमेजिंग एंड हैप्पी रोमांटिक रिलेशनशिप्स नहीं देखे होंगे, मगर अब आपका हार्ट वो क्रेव कर रहा है और आप उस पॉइंट पे ना अभी कंफ्यूज हैं कि आप अपने मन को समझा लें कि नहीं, मैं अकेले ही ये लाइफ निकाल लूँगा, या फिर आप अपने आप को रेडी करें कि नहीं, आई नीड टू ओपन माई हार्ट एंड माइंड। तो दिस मैसेज वो स्पेसिफिकली ओनली फॉर दोस्त जो पाइल नंबर 2 एंड 3 दोनों से अट्रैक्टेड थे। अगर आप सिर्फ इस पाइल से अट्रैक्टेड थे तो 2-3 मैसेजेस हैं या 2-3 सिचुएशंस हैं जो शायद आपकी करंट लाइफ में या करंट सिचुएशन में रेलिवेंट हो सकती हैं। देखिए, पहला मैसेज तो मेरे को यही आ रहा है कि कुछ लोग इस पाइल में ना काफ़ी ज़्यादा नीड में हैं ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रोमांटिक रिलेशनशिप राइट नाउ इन देयर लाइफ। इसमें अगर आप सिंगल हैं तो ये उनके लिए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कब हमारी लाइफ में कोई आएगा, कब कोई ऐसा होगा, यू नो, लाइक हु इज़ रियली गोइंग टू मेक आवर लाइफ वर्थ वाइल अगेन। कंपेनियनशिप की नीड बहुत ज़्यादा हो रही है इस पाइल को, टू हैव समवन हु अंडरस्टैंड्स देम, वो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं तो मुझको डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पे ना ग्रोथ की बात हो रही है एज अ कपल, कि जैसे अब कब हमारा वो नेक्स्ट फेज शुरू होगा, यू नो, एज अ कपल एंड एज स्पाउसेस, विच मे मीन दैट, यू नो, व्हेन विल वी हैव आवर नेक्स्ट बेबी और आवर बेबी, और when are we going to grow together, where what country are we going to next go and live in। तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा है एज अ कपल इस पाइल में ना।
uh, is one of the concerns that you might have in your life right now. कुछ का ये भी हो सकता है, जो कुछ लोग रिलेशनशिप्स में हो या मैरिड हो ना, मे बी दे आर नॉट इन कम्प्लीटली सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप्स, तो उनके लिए ना थोड़ी सी एक आस वो भी बन रही है अभी कि कब अच्छा होगा सब, कब मतलब हम एक हैप्पी पॉजिटिव कपल की तरह रहेंगे, और जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं कब ख़त्म होंगी। और एक मैसेज है, ये मुझे बहुत स्पेसिफिक लग रहा है, बट पता नहीं क्यों तब भी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग शायद इससे भी रेजोनेट करेंगे। ये ना मैसेज कॉस्मिक लव को लेकर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में ना अभी ऐसा हो रहा होगा, कुछ ऐसी नॉलेज होगी, कुछ ऐसे शब्द होंगे, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो उनको लग रहा था मैंने कहीं बहुत पहले सुनी थी, बट ये मेरी ज़िंदगी में अब वापस आ रही है। और वो सब कहीं ना स्पिरिचुअलिटी, विद्या, मंत्र, तंत्र, कुछ ना कुछ इन सब चीज़ों से रिलेटेड होगा। तो ये भी हो सकता है, सिंपल अगर मैं बोलूँ तो, कि इस टाइम पे ना शायद भगवान की भक्ति और फाइंडिंग द आंसर्स ऑफ लाइफ, कौन है भगवान, क्या है ये यूनिवर्स, कहाँ पे जाके मन की शांति मिलेगी, कहाँ पे जाके आप फुल स्टॉप लगाएं, और कौन सी वो प्रैक्टिस एक है जो कंटिन्यू रखें, वो बड़ा आपके माइंड में ना अभी सवाल चल रहे होंगे। तो काफ़ियों के लिए ना ये कॉस्मिक लव की भी एक फ्रीक्वेंसी आ रही है मुझे। उसके साथ साथ मुझको ये भी आ रही है कि जैसे कुछ लोग जो ऑलरेडी इस जर्नी में है ना, शायद कहीं ना उनको एक गुरु की नीड हो रही है। उनको चाहिए कि कोई उनको कुछ गाइड करे, या वो शायद ना इस टाइम पे बुक्स ढूंढ रहे होंगे, सही तरीके की बुक्स ढूंढ रहे होंगे, ऐसी बुक्स ढूंढ रहे होंगे, या इंटरनेट पे ऐसे जाके कुछ पॉडकास्ट या कंटेंट हाउसेस फॉलो कर रहे होंगे ताकि उनको ना नॉलेज करेक्ट मिले। तो वो नॉलेज की बहुत ज़्यादा नीड हो रही है। एंड यहाँ पे कुछ के लिए फिर ये मैसेज हो जाता है कि यू नो द लव फॉर द कॉस्मोस, फॉर यूनिवर्स, फॉर योर हायर सेल्फ, फॉर द हायर पावर्स दैट एग्जिस्ट, वो आपकी लाइफ में ना अभी आपको काफ़ी बग्ड रखा हुआ होगा। एंड बग्ड क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा होगा आपको कि यार फिर मैं ये करूँ या फिर मैं ज़िंदगी जीऊँ, तो दोनों में से क्या करना है। सिर्फ भगवान के ध्यान में रह गई तो फिर ज़िंदगी कैसे जीऊँगी, और अगर ज़िंदगी भी जीनी है तो उसको मैं बैलेंस कैसे करूँ, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, भगवान तो मतलब मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। एंड मैं भगवान कह रही हूँ बिकॉज आई बिलीव इन गॉड। आप चाहें तो आप इसको यूनिवर्स, कोई पर्टिकुलर डीटी, या एक सिंपली यू नो द कनेक्शन विद द हायर पावर करके मान सकते हैं। सो डोंट स्टिक टू द वर्ड्स विच आई एम यूजिंग। तो if in any of these bits resonated with you, then definitely this is going to be your pile. एक मैसेज मुझको और बार बार क्या आ रहा है ना, कि बहुत ज़्यादा बचपन याद आ रहा है, पास्ट याद आ रहा है, सिंपलर टाइम्स याद आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब कब तक वो याद करें हम। तो आप ना शायद अपने आप को ना अलाउ भी नहीं कर रहे पास्ट याद करने के लिए। अब यहाँ पे भी दो मैसेजेस बनते हैं। किसी किसी के लिए पास्ट बहुत ब्यूटीफुल, सपोर्टिव, इमोशनली नर्चरिंग हो सकता है, तो शायद आप इसलिए भी कहीं ना कहीं अलाउ नहीं कर रहे कि नहीं नहीं फिर मैं अपसेट हो जाऊँगा अपनी करंट फेज में कि अरे मेरे पास अभी ये सब नहीं है। दूसरा, मेरे को लग रहा है किसी किसी का पास्ट ही काफ़ी इमोशनली हर्टफुल होगा, एक ख़राब चाइल्डहुड रहा होगा, इमोशनल नर्चरेंस नहीं मिली होगी, और वो कहीं ना कहीं ट्रिगर्स की तरह आ रहा है अभी। तो आप कोशिश कर रहे हैं कि आप उसको कर्व डाउन करके रखें। अगर देखिए आप स्पिरिचुअलिटी और भगवान वगैरह में बहुत मानते हैं ना, और अगर वो ट्रिगर्स की तरह आ रहा है, वो कहीं ना कहीं पर्जिंग हो रही है आपकी, आ ही इसलिए रहा है कि अब वो फुल एंड फाइनल रिलीज़ हो जाए, तो रोकिए मत कुछ भी। अगर ये भी लग रहा है कि यार वो इतना खूबसूरत टाइम था जो मेरा पास था, मेरा बचपन था, कुछ सिंपलर टाइम्स थे, अब वो नहीं आ सकते वापस, तो इसलिए क्या फ़ायदा याद रख के, कुछ नहीं होता। हैप्पी मेमोरीज़ तो हमें हमेशा चाहिए होती हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए भी कहते हैं हैप्पी मेमोरीज़, हैप्पी फीलिंग ये है जो हमारी मैनिफेस्टेशन ट्रू करती है। तो आप आने दीजिए जो आपको आ रहा है, फोर्सफुली ना रोकिए, ना फोर्सफुली उसको लेकर आइए। मतलब हमें कुछ भी फोर्सफुल नहीं करना, वी जस्ट हैव टू अलाउ। एंड अलाउ ना, वैसे जो लोग सिंगल हैं स्माइल में, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। काफ़ी अलाउइंग एनर्जी है स्माइल में, कि अब आपको अपनी लाइफ में ना, अगर आप कह रहे हैं कंपेनियनशिप है, या अगर आप कह रहे हैं कि अच्छा जो मेरा पार्टनर है ऑलरेडी,
उनके साथ ग्रोथ है, कुछ है, तो एक अलाइनमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। आप सिंगल हैं तो भी वो अलाइनमेंट ज़रूरी होगी, राइट? क्योंकि आपको अपने आप को ओपन करना है टू न्यूअर एक्सपीरियंसेस, टू न्यू थिंग्स दैट आर गोइंग टू कम टू योर लाइफ। और वो ओपननेस कब होगी? जब हम बाहर तो निकलें। मुझको ना इसके लिए ना एक फिल्म थी, वंस इन द मेट्रो और लाइफ इन अ मेट्रो करके, इरफान खान की। उसका एक डायलॉग याद आता है जिसमें वो कौनकना सेन शर्मा को ऐसे कहते हैं कि अगर तुमने गाड़ी ले ली और तुम रोड पर ही नहीं निकाल रही डर के मारे, तो उसका क्या फ़ायदा? तो उसमें कौनकना भी कहती है कि हाँ बात तो ठीक है, बट रोड पे क्यों नहीं निकाल रही? तो इरफान कहता है कि मेरा वो फ्रेंड गाड़ी रोड पे इसलिए नहीं निकाल रहा क्योंकि उसको डर है एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कौनकना कहती है हाउ स्टूपिड, जब तक गाड़ी निकालोगे नहीं पता कैसे चलेगा कि एक्सीडेंट होगा, क्या होगा? तो कहती है एग्जैक्टली, take a chance. So take a chance is a very strong message here, especially for people who are single and even for people who are in a relationship. हैप्पी या पॉजिटिव उस पर नहीं जाऊँगी अभी, थोड़ा ब्रॉड ही रहने दूँगी। तो टेक अ चांस कैसा आ रहा है कि जो है ना, अब हमें उसको अलाउ करना है, आगे बढ़ना है, और हमें अलाइनमेंट में रहना है विद व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस। तो सिंगल हैं तो डेफिनेटली टेक अ चांस, बी ओपन टू न्यू थिंग्स, न्यू एक्सपीरियंसेस। जैसे आजकल तो इतने सारे मीटअप्स होते हैं, राइट, फॉर सिंगल्स हो गए, या जनरली जैसे आजकल कभी आप सोलो ट्रैवल करते हैं, कभी विद फ्रेंड्स ट्रैवल करते हैं, या जनरली कभी कभार होता है दैट यू नो पीपल हैव बिकम अ लिटिल बोल्ड नाउ, एंड समटाइम्स इन कैफेज एटसेट्रा ऑल्सो समबडी वुड ट्राई टू अप्रोच यू। सोशल मीडिया साइट्स पे इतना होता है दैट यू नो पीपल सेंड डीएम्स। तो हमको ना थोड़ा ओपन रहना है, ये एक मैसेज है। दूसरा मैसेज है यू नो फॉर पीपल हु आर इन अ रिलेशनशिप एंड हैप्पी वंस फॉर दैट मैटर, हमें अलाइनमेंट में रहना है विद आवर पार्टनर। हम डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ चाह रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि वी शुड ऑल्सो नो हाउ टू सपोर्ट आवर पार्टनर एंड टेक द सपोर्ट दैट वी नीड। तो वो सपोर्ट की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है यहाँ पे। और ये भी कि हमें ना थोड़ी सी अपनी कोडिपेंडेंसी रिड्यूस करनी है। ये मुझे दोनों उन रिलेशनशिप्स के लिए आ रहा है जो हैप्पी भी हैं, या मे बी जो थोड़ा सा एक ट्रबलिंग पीरियड के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं, कि कोडिपेंडेंसी कहीं ना कहीं रिड्यूस करनी है। ऐसा हो सकता है कि काफ़ी बार ना हम अपने पार्टनर पे बड़ा वैसे वाला डिपेंडेंट हो कि वो ही हमें बताएंगे, वो ही हमें समझाएंगे, वो हमें थोड़ा सा ना कम करना है। और हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें हमारे अंदर हमको पहले ही मालूम है, वी हैव टू ट्रस्ट आवरसेल्व्स। Decisions should be made together, yes, but not by completely being dependent on somebody else, कि as if कोई और ही है जो आके आपको सेव करेगा, वो नहीं करना है हमें। एंड अगर आप एक नॉट सो हैप्पी रिलेशनशिप में हैं, तो देखिए सच बोलूँगी, मुझको थोड़ी सी एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको थोड़ा अपने आईज़ एंड ईयर्स ओपन रख के चलना है इस रिलेशनशिप में। आपको ब्लाइंड फोल्डेड नहीं होना, आपको रोज टिंटेड ग्लासेस नहीं पहनने। यू जस्ट हैव टू सी थिंग्स फॉर व्हाट दे आर, एंड अकॉर्डिंगली आपको फिर वर्क करना है अपने रिलेशनशिप पे। क्योंकि आपका ये जो रिलेशनशिप है, स्पेशली लाइक इफ इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव वन, तो ये वर्क डिमांड करेगा, ये एक वो अंडरस्टैंडिंग डिमांड करेगा। तो उसके लिए ना बहुत ज़रूरी है दैट यू ड्रॉप योर रोज टिंटेड ग्लासेस, यू ड्रॉप योर जस्टिफिकेशंस टुवर्ड्स योर पार्टनर और टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ, एंड यू सी थिंग्स फॉर व्हाट दे आर, and accordingly then you work around this relationship। एक मैसेज और अब जो आ रहा है वो उन लोगों के लिए आ रहा है जो ये भक्ति और कॉस्मिक लव के मार्ग पे चल रहे हैं। आप ना साइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं बार बार अपनी लाइफ में कि कहीं से मुझे कोई साइन मिले, कोई साइन मिले। आपको जब वो थॉट ही आ रहा है ना, मैं तो बोलूँगी वो थॉट ही सबसे बड़ा साइन है। क्योंकि आप अभी क्या कर रहे हैं ना, आप बार बार हर चीज़ का साइन मांग के कुछ करके ना अपने आप को ही और कंफ्यूज कर रहे हैं। जब सामने ही सपोज अगर एक अपॉर्चुनिटी है, या सामने ही एक ऐसी सिचुएशन है जो सबसे बड़ा साइन है, आप उसमें भी चाह रहे हैं बट मुझे एक और साइन मिले, तो ऐसा मत करिए। ट्रस्ट वॉट इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू, ट्रस्ट द अपॉर्चुनिटी दैट इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू, ट्रस्ट द इंस्टिंक्ट्स दैट यू ऑलरेडी हैव। जब आपको वो थॉट ही आ रही है कि क्या मुझे करना चाहिए, दैट इन इटसेल्फ इज़ अ साइन। तो जब आप उसके आगे जाके पूछते हैं ना बट गिव मी अ साइन, दैट इज़ वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। तो अपने आप को ना स्ट्रेंथन कर लो, आप अपनी इंट्यूशन को अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लो, एंड अपने माइंड को भी स्ट्रेंथन कर लो इस वे में दैट यू शुड बिलीव दैट यू नो इट ऑल।
और ये मैसेज ऑनेस्टली सबके लिए ही है, डजेंट मैटर अगर आप भक्ति के मार्ग पे भी हैं या नहीं, बट मोर सो ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो भक्ति के मार्ग पर हैं और जिनको लग रहा है कि मुझे कुछ और सीखना है, मुझको कोई गुरु चाहिए। आपको जो करना है आप करिए, आप अपनी बस वो इंटेंशन डाल दीजिए यूनिवर्स में कि हाँ अब मुझको ये करना है, साइन छोड़ के साइन से आगे बढ़िए, तभी आपके साथ वो अलाइनमेंट होनी शुरू हो जाएगी एंड द राइट थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग टू यू। दूसरा मैसेज जो मुझको यहाँ आ रहा है वो ये है कि लाइफ ना आपको थोड़ा ऊपर नीचे लेकर जाएगी, ये सभी के लिए है। जैसे सपोज अगर आप एक रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप रिक्वायर्स वर्क, आप सिंगल हैं तो ऐसा तो नहीं है जस्ट बिकॉज यू ओपन योर सेल्फ तो इमीडिएटली आपको द लव ऑफ योर लाइफ मिल जाएगा। भक्ति के मार्ग पे भी वही है। इनफैक्ट कहते हैं भक्ति का मार्ग तो सबसे ज़्यादा कठिन मार्ग है, क्योंकि वहीं पे फिर भगवान सबसे ज़्यादा टेस्ट करते हैं, राइट, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो ऐसी जब सिचुएशंस आएंगी हमारी टॉपसी टर्वी वाबी साबी सिचुएशंस, तो हमें क्या करना है? तो हमको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास पावर है टू रीओरिएंट। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि हम लिटरली जैसे कहते हैं ना, अपने दोनों कंधों पे से हल्का हल्का अपना हेडेक और अपना नेगेटिविटी झाड़ के वी आर जस्ट रेडी फॉर द वर्ल्ड अगेन। हमें एक वो एटीट्यूड और एनर्जी में रहना है कि करेज मेरे पास है, मैं क्या हूँ मैं खुद को जानता हूँ, मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटी है मुझको वो पता है। तो अच्छा शिट, मैं किसी पत्थर पे गिर गया, कुछ नहीं होता, खड़े हो जाते हैं, खुद को झाड़ते हैं एंड वी आर रेडी टू वॉक ऑन अगेन। तो वैसी एनर्जी में हमें रहना है। और ये ना मुझे ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट लग रहा है स्पेशली उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप सीख कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ में, अपना रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ बेटर करना चाह रहे हैं, या अपने पार्टनर के साथ ही मिलकर ऑन देयर ट्रेजेक्ट्री ऑफ ग्रोथ कुछ कुछ सेटबैक्स एक्सपीरियंस करते हैं एज अ कपल। अगर आप लोगों को लगता है यार हम आगे बढ़ के ग्रो करना चाह रहे हैं फाइनेंशियली इमोशनली, हम अपनी लाइफ बनाना चाह रहे हैं, बट कुछ आ जाता है टू पुल अस बैक, तो बस ये ध्यान रखना है जब किसी ने हमें गिराया किसी सिचुएशन ने या लाइफ में, तो हम गिर गए बट हम उठे, हमने खुद को झाड़ा एंड फिर से हम आगे बढ़ गए। सो दैट इज़ हाउ योर लाइफ नीड्स टू बी नाउ। And another thing that I'm getting is that be prepared. Life is going to teach you a lot of newer things. कुछ ना कुछ नया आपकी लाइफ में अभी आता रहेगा, आपको सिखाता रहेगा। अब नया हमेशा अच्छा तो नहीं आता ना, चैलेंजेस भी आते हैं, सीखते तो सब चैलेंजेस से ही हैं। तो उसके लिए वो ज़रूरी है कि आप अपना एटीट्यूड बड़ा वैसा रखें दैट एवरीथिंग दैट हैपन्स टू यू हैपन्स फॉर यू। ऐसा नहीं है कि अरे मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, मेरे लिए जो होता है अच्छा होता है। हमको वो माइंडसेट लाने की ज़रूरत है। यही थोड़ा सा भक्ति के मार्ग के लोगों के लिए भी मेले ऐसा आ रहा है कि शायद कुछ कुछ ऐसा हो कि आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, या मे बी आपके डेटी आपको लगे कि शायद आपको ऐसा साइन आ रहा है कि आपके डेटी चेंज हो रहे हैं, आपको किसी और डेटी में भी बिलीव हो रहा है या क्यूरियोसिटी हो रही है। तो हमें हर चीज़ को अलाउ करना है। भगवान तो सारे एक ही हैं, सब अवतार हैं, बस अलग अलग, राइट। तो जिस लाइफ में या जिस फेज़ ऑफ लाइफ में आपको जौन सा एनर्जी या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या रिचुअल चाहिए होगा, वो अगर आपको आ रहा है आप उसको एक्सेप्ट करें। यहाँ पे एक तो मैसेजेस और जो मुझे आ रहे हैं वो फिर से वही आ रहे हैं कि एक तो है अलाउ योर सेल्फ टू बी ओपन, अलाउ योर हार्ट टू ओपन। और इसके लिए ना हमें खुद का भी थोड़ा जजमेंट वगैरह कम करने की ज़रूरत है। ये स्पेशली मैं उन लोगों को बोलूँगी जो सिंगल हैं और जो कंपेनियनशिप चाहते हैं। हमें कभी कभार ऐसा भी लगता है शायद लोग हमें पसंद ना करें, मेरे अंदर भी इशूज़ हैं, मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हूँ। एंड आजकल तो मुझे वैसे ही लगता है टाइम थोड़ा ऐसा चल रहा है जहाँ पे लोगों को ना अपने अंदर की कॉम्प्लिकेशन, या कि आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माई लोनलीनेस एंड इन माई ओन टाइम, ये सब रोमांटिसाइज़ करना ज़्यादा पसंद है। तो ऐसा अगर है आपके साथ, अगर आपको रेजोनेट हुआ, तो सबसे पहले तो आप अपना रूट चक्र और सेक्रल चक्र बैलेंस करें और उसके साथ हार्ट चक्र बैलेंस करें। बहुत ज़रूरी है कि आप अलाउ करें यूनिवर्स को भी कि अगर आपके लिए कोई बना है तो वो शो अप तो होए, उसके लिए थोड़ी आप भी उन जगह शो अप होइए जहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। शो अप एट द राइट प्लेसेस, कहते हैं ना, लाइक राइट प्लेसेस एट द राइट टाइम कैन रियली टेक यू अहेड in your life. So it's time that you allow yourself to move out of your house, go at the right places, and then let the universe do its magic. अगर ये सेम आप एक रिलेशनशिप में हैं तो ये है कि अभी आप थोड़ा सा एक दूसरे के साथ एक अलाइनमेंट में चलिए, अलाउ करिए योर सेल्फ ऑल्सो टू ग्रो इन द रिलेशनशिप एंड अलाउ योर सेल्फ टू एक्सेप्ट द ग्रोथ ऑफ योर पार्टनर, चाहे वो थोड़ा इंडिविजुअली हो रही हो।
तो थोड़ा सा ना हमें टॉलरेंस और अलाउंस की ज़रूरत है इन द रिलेशनशिप दैट वी आर इन राइट नाउ, एंड एक थोड़ी सी हमें इंडिविजुअलिटी लेकर आने की ज़रूरत है। को डिपेंडेंसी को थोड़े टाइम के लिए कम करना है, क्योंकि जब दो लोग चल रहे हैं साथ, हर बार हाथ पकड़ के साथ चलना मुश्किल है, क्योंकि उसमें अगर थोड़ी सी भी स्पीड किसी की ऊपर नीचे हुई तो दिक्कत हो सकती है। पॉइंट ये है कि चाहे आप बिना हाथ साथ पकड़े साथ चलें, बट जब आप मिलें, आपने जहाँ डिसाइड करा हो कि चलो नेक्स्ट उस जंक्शन पे मिलेंगे, तो यू बोथ मीट ईच अदर इन द सेम कैपेसिटी, इन द सेम अलाइनमेंट। एक और चीज़ है, मुझे लग रहा है इस पाइल में ना काफ़ी लोगों का ना अभी थर्ड आई चक्रा बहुत स्ट्रांगली ओपन होने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप तो बस बैठे रह जाते हैं और आपको खुद ही अपने आप पर मैसेज आ जाता है, पता चल जाता है क्या होने वाला है। तो ये मुझको बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। और ये मुझे ना साइंस से रिलेटेड भी लग रही है कि जो आप साइंस बेसिकली बाहर सीख कर रहे हैं ना, तभी शायद आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑल द साइंस आर विद इन यू, योर इंट्यूशन इज़ गाइडिंग यू, योर गट इज़ गाइडिंग यू। तो आप बिलीव करिए कि आपके अंदर मैजिक है। यू आर मैजिक योर सेल्फ, you are the cosmo yourself, and that's when you will start listening to your inner voice more clearly, क्योंकि आपकी inner voice आपको सब कुछ पहले ही बता रही है। आप बस ऊपर से वो थोड़े से रोज टिंटेड ग्लासेस या ब्लाइंड फोल्ड हटा दें तो और चीज़ें ईजी हो जाएं। आप अलाउ तो करिए, जैसे जैसे जो चीज़ आ रही है। आप अलाउ पूरा करते नहीं हैं, आपको हर चीज़ कंट्रोल करनी है, फिर आप कहते हैं अरे मुझे कोई साइन दे दो, ऐसे नहीं चलेगी गाड़ी आपकी। तो आपको कम्प्लीटली एक ओपन एंड एम्ब्रेसिंग एनर्जी में रहना है। इसके साथ साथ इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि हमने जो अब तक सीखा है, समझा है ना, थोड़ा हमें अपने अंदर वो अब एक इंटीग्रेट कर लेना है। इंटीग्रेट क्या होता है, जैसे हमने कभी समझा कि अरे कहीं बाउंड्रीज़ लगनी चाहिए, कभी हमने समझा कि अरे नहीं, मैं कभी डेट पे गया था तो मुझे तो रियलाइज़ हो गया था फर्स्ट 2 मीटिंग्स में कि वो इंसान ठीक नहीं है, फिर भी मैं थर्ड या फोर्थ डेट पे चला गया। फिर हमने कहीं सीखा कि यार प्रैक्टिस तो कुछ भी चीज़ रेगुलरली करो, कंसिस्टेंटली करो तो ही बेनिफिट होता है। अभी क्या हुआ, ये 3-4 डिफरेंट डिफरेंट रियलाइजेशंस हुई, मगर क्या हमने इन सबको असेंबल करके अपने आप को एक तरीके से रीडिफाइन कर लिया? क्या अब हम जो चीज़ें हमें करनी चाहिए थी कंसिस्टेंटली वो कर रहे हैं? क्या अब हम लोगों को रीड करके अगर हमें लगता है वो हमारे लिए ठीक नहीं है तो टाइमली एग्जिट आउट कर जाते हैं उन सिचुएशन से? तो ये होती है इंटीग्रेशन। तो अब आपकी लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है, जो सीखा है, जो लाइफ ने पटक के सिखाया है, वो ऐसे ब्रोकन बिट्स एंड पीसेस में ना करके इट्स टाइम टू रीडिफाइन योर सेल्फ विद एवरी थिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड एंड यू हैव लर्नड एज न्यू लेसन एंड मूव अकॉर्डिंगली। इससे डिसअपॉइंटमेंट भी कम होंगी। कोई डेट खराब निकली, ओ वी आर ओपनिंग आवर सेल्व्स टू समथिंग न्यू बट ये तो खराब निकला, दैट विल नॉट डिसअपॉइंट अस, बिकॉज अब हमने अपने आप को टाइमली मूव आउट कर लिया उस सिचुएशन में से। सिमिलरली जो हमें रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ बातें समझ आई हैं, हमारे स्पाउस समझ आए हैं, तो वो जब हम चीज़ें इंटीग्रेट कर लेंगे अपने अंदर भी, उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो रेजिस्टेंस कम होगी, लड़ाइयाँ कम होंगी। तो वो एक तरीके से चीज़ है जो आपको सीखनी होगी। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ियों के नए लेसन्स अब शुरू होंगे, तो आपकी नेक्स्ट साइकिल में फिर आपकी वो इंटीग्रेशन होगी जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी और फिर आपको समझ आएगा कि इनको आगे कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हैं। थोड़े से और थॉट्स जो मेरे को आ रहे हैं, एक तो ये है कि हो सकता है अभी इस टाइम पे आप में से कुछ लोग कुछ नया सीखना चाहते हों, स्पेशली अगर आप ये ऑकल्ट में कुछ शायद सीखना चाहते हो या आपको कोई न्यू नॉलेज लेनी हो, तो आपको शायद डिफ़िकल्टी हो थोड़े टाइम के लिए इनटू फाइंडिंग लाइक द राइट प्लेस फ्रॉम वेयर यू शुड लर्न। फिर से वही बोलूँगी, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं है जो आपको हेल्प करेगा। तो ढूंढिए जैसे भी ढूंढ सकते हैं, मगर ट्रस्ट योर इंट्यूशन बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। दूसरा मैसेज मेरे को ये आ रहा है कि कुछ लोगों को ना इस पाइल में दान करने की ज़रूरत है, एंड स्पेसिफिकली फूड का दान। एंड मुझको कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आप बोथ एनिमल्स को भी करें और छोटे बच्चों को भी करें अगर आप कर सकें, और अगर आप इसको गुप्त दान करके कर सकें तो इवन बेटर। गुप्त दान क्या होता है, ना आपको पता हो कि वो खाना कहाँ किसको गया, और ना सामने वाले को पता हो कि वो किससे आया। तो सपोज़ अगर आप किसी एनजीओ में स्पॉन्सर कर दें किसी का मील, तो वो गुप्त दान हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता खाना किसने खाया, और जिन्होंने खाया उनको नहीं पता कि आज किसने स्पॉन्सर करा। तो वो करें। एंड अगर आप एनिमल्स को फीड कर सके तो बहुत ज़रूरी है, बट समथिंग रिलेटेड टू फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बाइल। मैं ये भी बोलूँगी कि अगर आप में से कोई अपने पितरों का दान वगैरह करते हैं तो आप वो भी करिए, वो बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। आप वो करके किसी मंदिर में दीजिए, या जो भी आप रिचुअल फॉलो करते हैं अपने पितृदान के लिए, आप प्लीज़ वो ज़रूर करिए।
आपके एंसेस्टर्स डेफिनेटली शायद आपसे टच में भी आना चाहते हों, तो आप वो भी ध्यान रखिएगा। एक मैसेज ऑन है विच इज़ कि थोड़ी सी हमें अपनी टॉलरेंस बढ़ानी है लाइफ को लेकर भी। लाइफ नहीं चलेगी ना सीधी, मैंने पहले ही बोला टॉपसी टर्वी बाबी साबी, तो इसलिए हमें टॉलरेंस बढ़ानी है हर सिचुएशन में ना अपनी, कि हम अपने आप को ज़्यादा इफेक्ट ना होने दें। इसका काफ़ी अगर सिंपल चीज़ बोलूँ तो एक तरीके से है कि सीजन्स आए या सीजन्स आए, उससे तो नहीं है ना कि हमारी नेचर से लेकर सब कुछ ही बदल जाता है, राइट। हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं, अपना खाना चेंज कर लेते हैं, हाउ वी वेयर क्लोथ्स वो चेंज कर लेते हैं, बट वी डोंट चेंज आवर कोर, आवर आइडेंटिटी, हु वी आर। We still go to work, we still do all that we have to do, the householder duties or duties towards our own self. We still go out like for things that we like to do, eating out, dinners, etc. तो ऐसी ही हमें ये टॉलरेंस ना लाइफ के लिए भी बिल्ड करनी है, दैट द सीजन्स ऑफ सैडनेस, challenges, obstacles, low phases, and then high phases, happiness and growth will come and go. But then we should at least be a little bit more balanced. ये मुझे ना स्पेसिफिकली थोड़ा पूजा के लिए भी आ रहा है, जो लोग स्पेशली कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे जाके कुछ पूजा वगैरह करना चाहते हैं, या अपनी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बिल्ड करना चाहते हैं, छोड़नी नहीं है आप। मतलब ये बीच बीच में ना ब्रेक्स नहीं लेने हैं, अब उसको कंटिन्यू रखो एकदम प्रॉपरली 110% टाइप्स। और थोड़ा सा एक ये है कि इस पाइल के लोगों का ना माइंड जनरली बड़ा रेस्टलेस होगा। अब देखिए रेस्टलेस माइंड के लिए हर कोई कह देता है मेडिटेशन करो, शांत करो, बट एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू से द सेम थिंग। तो रेस्टलेस माइंड तो एक तरीके से तब तक चेंज नहीं होगी जब तक आप एक्चुअली अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करना नहीं शुरू करते हैं। तो अपनी रेस्टलेस माइंड को तो आपको टेम करना ही पड़ेगा, उसी से ही आपकी टॉलरेंस बढ़ेगी, उसी से ही आपकी कोई भी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, उसी से ही आप इंस्टेड ऑफ बीइंग in a negative or a desperate energy for whatever you're doing with your partner, or if you're trying to find a partner, वो सब नहीं होगा. You would have more patience because you would know there's a higher plan in the works. So that was it, pile number 3. कुछ भी पार्ट रेजोनेट करा तो मुझको प्लीज़ बताइएगा. Thank you. Bye.